ओके, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है एक बहुत ज्यादा डिमांडेड ट्रेन में, पुष्पक एक्सप्रेस में, जो रन होती है लखनऊ से लेके मुंबई, मुंबई से लखनऊ के लिए। तो आज हम इस ट्रेन के थर्ड इकोनॉमिक कोच में ट्रैवल करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे क्या इस ट्रेन के कोचेस के टिकट प्राइस है, क्या फूड क्वालिटी इसमें सर्व की जाती है, अगर आप लोग लखनऊ से मुंबई ट्रैवल करना चाहते हो तो क्या ये ट्रेन आप लोग के लिए रिकमेंडेड है कि नहीं है, क्या इस ट्रेन का ट्रैवल एक्सपीरियंस है। आज हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले, तो चलो कान में एयरफोन लगा लीजिए, शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेरी वेल। तो टाइम हो रहा है 8:45। आज की मेरी जर्नी है लखनऊ से लेकर मुंबई के लिए। वैसे आज मेरी आरएसी सीट रह गई है, कंफर्म हुई नहीं है, तो चलो जो भी जैसी भी जर्नी पूरी करेंगे और पूरी आप लोग को इस ट्रेन के बारे में भी डिटेल देने वाला हूँ। तो ये है मेरा आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है 12533 पुष्पक एक्सप्रेस में, जो रन होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जंक्शन से लेके महाराष्ट्र के मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के। एंड ये लखनऊ की गोल्डन ट्रेन मानी जाती है। जितने भी लोग लखनऊ से मुंबई के लिए ट्रैवल करते हैं वो इसी ट्रेन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग ने पुष्पक एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो नीचे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना मुझे। एंड ये लखनऊ जंक्शन से निकलती है 9:25 पे। नेक्स्ट डे आप लोग को पहुंचाती है 10:45 पे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थर्ड एसी के इकोनॉमिक के M8 कोच में, जिसमें मेरा साइड लोअर 47 सीट नंबर मुझे मिली है। अभी आरएसी है, देखते आगे क्या होता है क्या नहीं। अब जैसे भी है मुझे मैनेज करना है। तो चलो आप लोग को मैं इस पुष्पक एक्सप्रेस का एक बार बाथरूम रिव्यू दिखा देता हूँ। तो देखो ये जो है ये हैंडीकैप लोगों के लिए बाथरूम बनाया गया है। यहाँ पे वो लोग पकड़ सकते हैं। वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, किसी ने अभी पूरा गंदा करके गया है तो ये प्लीज मत किया करो। ये मेंटेन रखना हमारे हाथ में। इंडियन रेलवे चीजें देती है बट अगर इसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो ऐसी खराब होती रहेगी। यहाँ पे वॉश बेसिन है, इधर नीचे दबाएंगे तो यहाँ पे पानी आएगा। ठीक है, इतनी अच्छी फैसिलिटी दिया तो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सोप दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फ्रेशनर के लिए यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा। तो इतना बड़ा ये टॉयलेट मिलता है हैंडीकैप लोगों के लिए। और यहाँ पे है नॉर्मल लोगों के लिए बाथरूम। थोड़ा सा मेंटेनेंस तो मेरे को लग रहा नहीं हुआ है इसका। ये इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है। यहाँ पे आपको जेट स्प्रे मिल जाएगा, फ्लश मिल जाएगा। आप लोग जैसे दबाएंगे तो आपका पूरा मटेरियल फ्लश हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को वॉश बेसिन मिल जाएगा। यहाँ दबाओगे तो यहाँ पे पानी आएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा मिरर, यहाँ पे सोप डिस्पेंसर। तो ये आप लोग को कुछ इंडियन स्टाइल का टॉयलेट है। बाहर निकलते आप लोग को एक वॉश बेसिन मिल जाएगा, एकदम नीट एंड क्लीन। नीचे आप लोग दबाओगे तो यहाँ पे पानी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा सा मिरर, सीसीटीवी कैमरा। तो जैसे कि आप लोगों को बता दो लखनऊ में अच्छी खासी ठंड है। और देखो फोरकास्ट रिपोर्ट क्या बोलता है, 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अच्छा खासा है यार। अभी 9 डिग्री गया था मैं। और ये हमारी ट्रेन ऑन टाइम डिपार्ट हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लखनऊ के 9:26। और आप देख सकते हैं तो अब आप लोग के लिए लखनऊ से लेकर मुंबई तक की जर्नी। बात करें ये पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, लखनऊ से लेकर मुंबई तक की जर्नी में 1428 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करता है। और ये 1428 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लेती है 25 घंटे 20 मिनट का टाइम लेती है ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर आगे का रूट ठीक नहीं हुआ तो मे भी थोड़ा आगे डिले हो सकती है। और बात करो इस पुष्पक एक्सप्रेस के इकोनॉमिक क्लास की, तो देखो इकोनॉमिक क्लास सब एक ही जैसा होता है। तो 3x3 का आपको स्लीपर सीट्स मिल जाएगी, मिरर, चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिल जाएगा आप लोग को हैंगिंग करने के लिए, ऊपर सामान वगैरह रख सकते हैं। पीछे आप लोग को स्नैक्स डेस्क मिल जाएगा, विंडशील्ड लगा सकते हैं अगर धूप वगैरह आ रही है। साइड में आप लोग को मिल जाएगा बॉटल होल्डर, यहाँ पे अगर बॉटल वगैरह रखना है तो। यहाँ पे फोन रखने के लिए आपको यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दिया हुआ आप लोग को। ये सारी चीजें आप लोग को इकोनॉमिक में मिलती है। और सब जगह पे रीडिंग लाइट प्लस USB पॉइंट दिया हुआ है। लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ वालों के लिए सबके लिए सेम फैसिलिटीज यहाँ पे दी है। इकोनॉमिक में एक और एक फैसिलिटी होती है, जो स्टेयर्स होते हैं आप लोग को ऊपर चढ़ने के लिए, उसके साइड में भी AC पॉइंट दिया होता है। ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। साइड, लोअर और अपर में आप लोग को नॉर्मली सेम फैसिलिटी आप लोग को मिलती है। वहाँ पे भी आप लोग को बोतल होल्डर प्लस रीडिंग लाइट्स वगैरह एंड फोन वगैरह रखने के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं। लखनऊ से निकलते ही जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो आएगा उन्नाव जंक्शन। उन्नाव जंक्शन पहुंचाने का टाइम है 10:20 का। अभी 9:45 हो रहा है। तो फाइनली 57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ पहुंचे हैं उन्नाव जंक्शन पे। और यहाँ पे 10:20 को पहुंचाने का ऑफिशियल टाइमिंग था, लेकिन पहुंचा रही है 10:33 को। फिलहाल के लिए ट्रेन डिले आई है उन्नाव जंक्शन पे। यहाँ पे 8 डिग्री का टेम्परेचर है फिलहाल, और खाली 2 मिनट का ही हॉल्ट है उन्नाव जंक्शन पे। लिटरली बता रहा है खतरनाक वाली ठंडी और फॉग आप लोग देख सकते हो। तो ये 2 मिनट का हॉल्ट लेके हमारी ट्रेन 10:36 को उन्नाव के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही है। तो ये जो हमारी पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ये LHB कोचेस के साथ में एवरेज 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है। एंड मैक्स इसकी 130 kmph पे रन होती है। और अभी उन्नाव जंक्शन के बाद में कानपुर सेंट्रल आने वाला है।
लखनऊ से 74 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आप पहुंचे हैं कानपुर सेंट्रल में। और कानपुर सेंट्रल पहुंचाने का टाइम था 11:05 का, पहुंचा रही है 11:16 पे। बोला ना आपको 15 मिनट ट्रेन डिले चल रही है। और कानपुर सेंट्रल में इसका 5 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। और आप लोग को मैं बता दूं, लखनऊ से पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी जर्नी में टोटल 14 हॉल्ट लेके आप लोग को पहुंचाती मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल में 7 डिग्री का टेम्परेचर, 7 डिग्री। कानपुर सेंट्रल से जैसी ट्रेन डिपार्ट होगी हम भी चलेंगे सोने के लिए। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो आएगा ओरई। ओरई आएगा 12:30 बजे, फिर झांसी आएगा कुछ 2 बजे। फाइनली 5 मिनट का हॉल्ट लेकर हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल रही है। अभी टाइम हो रहा है 11:29। ऐसा मत किया करो यार, मतलब देखो अभी बात कर रहा था, बोल रहा है 25 चद्दर कल चोरी हो गया, मतलब चले गए, कोई लेके चला गया। तो ये लेके जाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन होता क्या है ना कि ये बेचारों के सैलरी से कटती है, उनकी 10-12 हज़ार सैलरी होती है, उसमें से भी वो सैलरी में से अगर चद्दर गायब होंगे तो पैसा कटेगा, तो उनके घर पे बचेगा कुछ नहीं। पर्टिकुलर बोल नहीं रहो, बट अगर कोई करता है तो प्लीज मत करो, अगर कोई नहीं करता तो वेल एंड गुड। तो कानपुर सेंट्रल तो गया, अब कानपुर सेंट्रल के बाद आएगा ओरई। 11:35 हो चुका है। चलो अब आप लोग को मैं भी मिलता हूँ सुबह, थोड़ा सा नींद मैं भी ले लूँ, आप लोग को सुबह फ्रेश एनर्जी के साथ में फ्रेश आप लोग को बाहर का व्यू दिखाए। गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8:46। तो अभी जस्ट मैं भी उठा, थोड़ी धूप निकली हुई है। चलो कम से कम फॉग से थोड़ा छुटकारा मिला। 7 बजे करीब मैं भोपाल आने वाला था, लेकिन 2 घंटा 45 मिनट ट्रेन अभी डिले चल रही है। अब एक्सपेक्टेड अराइवल बता रहा है 9:45 का। चलो मैं भी उतरता हूँ, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर बातें करते हैं। तब तक आप लोग बाहर के नज़ारे एंजॉय करो। लखनऊ से 585 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन पे। और भोपाल पहुंचाने का वैसे ऑफिशियली टाइमिंग था 7 बजे का, और पहुंचा रही है 9:38 को। 2 घंटा 45 मिनट ट्रेन अभी डिले चल रही है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आगे और भी लेट होगी, तो आगे और लेट हुई। और यहाँ पे ऑफिशियली इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। तो ये सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट ले लिया गया है। ऑमलेट ब्रेड 30 रुपए का वो पड़ा है, टेस्ट बढ़िया है इसका और गर्मा गर्म है। तो ये हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल रही है 10 मिनट का हॉल्ट लेकर। इस ट्रेन में भी पेंट्री कोच है, तो आप लोग पेंट्री से भी मंगा के खा सकते हैं। ऑल टाइम लेके पेंट्री वाले घूमते ही रहेंगे, आपको फ्रेश फ्रेश खाना, तो पानी वगैरह खाना वाना एकदम कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो अभी भोपाल जंक्शन के बाद आएगा रानी कमलापति, रानी कमलापति के बाद इटारसी। तो अभी ये 2-3 हॉल्ट और है जहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। तो चलो देखते हैं। तो बात करें इस पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो इसमें क्या क्या कोचेस हैं, कोचेस की क्या प्राइस, अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है तो क्या प्राइस पड़ेगा, वो मैं आप लोग को बता दें। इसमें 4 कोचेस हैं, राइट। एक स्लीपर क्लास का है, 3rd AC नहीं, 3rd इकोनॉमिक, 2nd AC, 1st AC। तो ये 4 क्लास के कोचेस इस ट्रेन में लगे हुए हैं। तो स्लीपर में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो 635 रुपीज़ आप लोग को स्लीपर का टिकट प्राइस होगा, लखनऊ से लेके मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए। अगर 3rd इकोनॉमिक में ट्रैवल करना चाहते हैं, लुक लाइक 3rd AC, तो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1560 रुपया। 2nd AC में ट्रैवल करना चाहते हैं तो 2385 रुपीज़ लगेगा। 1st AC में ट्रैवल करना चाहते हैं तो 4035 रुपीज़ लगेगा। कुछ फूड वगैरह इंक्लूडेड नहीं होता, ये खाली आपका टिकट प्राइस है। ये भी डायनामिक होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। लखनऊ से 591 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ पहुंचे हैं रानी कमलापति स्टेशन पे। रानी कमलापति पहुंचाने का टाइम था 7:22 का, और पहुंचा रही है 9:59 को। यहाँ पे ऑफिशियली खाली 2 मिनट का हॉल्ट है। ये एक ऐसा स्टेशन है जो बाकी सारे स्टेशनों से अलग है। इसको इतना प्यारा वर्ल्ड क्लास टाइप का स्टेशन इसको बनाया गया है। और ये स्टेशन बाकी स्टेशन से थोड़ा अलग इसलिए कि इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी अलग है, आप देखेंगे अगर प्रैक्टिकली। तो ये हमारी ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेके निकल चुकी है रानी कमलापति स्टेशन से। अभी नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो आएगा इटारसी जंक्शन। वहाँ पे नियर बाय 8:55 को पहुँचाने का टाइम था, लेकिन वैसे 2-2.5 घंटे ट्रेन लेट चल रही है, तो लेट ही पहुँचने वाली है।
लखनऊ से 676 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आप पहुंचे हैं इटारसी जंक्शन पे। और इटारसी पहुंचाने का टाइम था 8:55 का मॉर्निंग में, पहुंचा रही 11:14 को। 2 घंटे के ऊपर ही ट्रेन लेट अभी चल रही है फिलहाल। इटारसी जंक्शन में 5 मिनट का इसका ऑफिशियली हॉल्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, धूप भी है, तो मतलब अच्छा है। तो 5 मिनट का हॉल्ट लगे इटारसी से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन निकल रही है। या अभी किसी का खाना लेके आ रहे हैं, छूट चुका है। तो देखो, वैसे तो हम मध्य प्रदेश में भोपाल में जब एंट्री किए थे तभी एंटर कर चुके थे। यूपी से हम निकल चुके थे रात को ही। भोपाल इटारसी वगैरह मध्य प्रदेश के अंदर आता है। इटारसी से मैंने लिया समोसा चाट, देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा है और रेकमेंडेड है कि नहीं आप लोगों के लिए। इटारसी के बाद आएगा खंडवा, फिर खंडवा के बाद आएगा भुसावल। खंडवा में वैसे 2 मिनट का ही हॉल्ट है और भुसावल में भी 5 मिनट का हॉल्ट है, तो शायद हम भुसावल में भी उतरेंगे। बढ़िया, गर्मा गर्म समोसे हैं, छोले भी गर्मा गर्म है, थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी है, तो जो जिसको स्पाइसी खाना पसंद है वो उसको डेफिनेटली खा सकता है। ये न्यू एचएलएचबी कोचेस है, अभी न्यू एकदम बने हैं, एकदम कलर वगैरह अभी तक नाम भी नहीं लिखा है। तो इनका तो मजा लखनऊ से निकल के 983 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आप पहुंचे हैं भुसावल जंक्शन पे। और भुसावल जंक्शन पे इसका 5 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। भुसावल जंक्शन पे जो पहुंचाने का टाइम था होता 1:50 का, पहुंचा रही है 3:46 को। भुसावल में कभी आएंगे तो केला बहुत फेमस है, तो भुसावल में आप लोग केले लेके जरूर एक बार ट्राई करना। तो ये हमारी ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेकर भुसावल जंक्शन से डिपार्ट हो रही है। 22 LHB कोचेस के साथ में ये रन होती है। तो जनरल क्लास के इसमें 2 कोचेस हैं, 5 स्लीपर क्लास के कोचेस। एक आपका पेंट्री कोच है जिसमें आप लोगों को खाना वगैरह सारा प्रिपेयर होता है, जिसमें पानी बॉटल वगैरह सारी चीजें जिसमें होती है। तो ट्रेन के साथ में पेंट्री कोच होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाने वगैरह की दिक्कत नहीं होती। 9 कोचेस 3rd क्लास इकोनॉमिक के हैं एंड 2nd AC के 2 कोचेस और 1st AC का 1 कोच। ठीक है, तो ये कोचेस हैं। इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं 3rd AC इकोनॉमिक में। इसकी टोटल जो पैसेंजर कैपेसिटी है 78, इसमें 78 लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। 3rd AC में थोड़ा सा कम होता है, लाइक 69 to 70 लोग की पैसेंजर कैपेसिटी होती है। इसमें थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, सीट्स बढ़ाई है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चटनी नहीं, समोसा ले लिया गया है, थोड़ा टाइम पास करें, गर्मा गर्म है, खा के देखते हैं कैसा है। पेंट्री से गर्मा गर्म समोसा है, टेस्ट भी ओके है। साल के बाद जो मनमाड़ जंक्शन, लेकिन मनमाड़ अभी तक आया नहीं है, बिकॉज मनमाड़ का जो ऑफिशियल पहुंचाने का टाइम था 4:18 का। 2 घंटे 5 मिनट ट्रेन पे डिले चल रही है। आप लोग बता दें कि आप लोग को ट्रेन की पेंट्री से कौन सा फूड ऐसा है जो आप लोग को पसंद आता है। मुझे 2 फूड बहुत पसंद है ट्रेन की पेंट्री से, जो मैं लिटरली अपने घर पे ही बनवा के खाता हूँ। एक है वेज कटलेट विद ब्रेड, बहुत मुझे पसंद आता है। मुझे भारत में बहुत अच्छी लगती है फूड, बहुत मैं चाहता हूँ कि हर बार मुझे मिले। सैंडविच, ये सैंडविच होता है ना, इतना प्यारा होता है ना, मेयोनीज के ऊपर चीज की स्लाइस रखी होती है और कुछ नहीं होता उसमें, लेकिन इतना प्यारा लगता है ना खाने में। लिटरली कभी अगर आप लोगों ने खाया तो मुझे एक्सपीरियंस बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। वैसे ऑफिशियल टाइम से जो लेट हुई है, लेट होने का जो टाइम था 6:23 का, एकदम सेम टाइम पे ट्रेन में आई है। 2 मिनट का हॉल्ट लेके मनमाड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है। 1240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आप पहुंचे हैं नासिक रोड पे। और यहाँ पे इसका 3 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। नासिक पहुंचाने का जो टाइम था 5:22 पे, लेकिन पहुंचा रही है 7:14 को। तो ट्रेन काफी लेट है। वैसे नासिक के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन आई है। तो नासिक के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है 3 मिनट का हॉल्ट लेके। अब नासिक रोड के बाद जो आएगा नेक्स्ट स्टेशन वो आएगा इगतपुरी। इगतपुरी के बाद कल्याण जंक्शन, कल्याण जंक्शन के बाद आएगा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो ये फाइनली हमारी ट्रेन आ पहुंची है इगतपुरी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और यहाँ पे इगतपुरी में इसका 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। वैसे इगतपुरी में 6:22 का पहुंचाने का टाइम था, पहुंचा रही है 8:05 पे।
बात करें हमारे इस पुष्पक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, ये बेसिकली इनॉग्रेट हुई थी 1 अप्रैल 1987 से लेकर आज 2024 तक कंटिन्यू अपनी सर्विस करी इंडियन रेलवे लखनऊ टू मुंबई, मुंबई टू लखनऊ के लिए। तो फाइनली ये वंदे भारत ओवरटेक करते हुए हमारी पुष्पक एक्सप्रेस को ये हमारी वंदे भारत और ये हमारी पुष्पक एक्सप्रेस दोनों साथ साथ में पैरेलल रन। पहले हमारी ट्रेन को रोका था, फिर वंदे भारत को निकाला, फिर वंदे भारत को रोक के हमारी ट्रेन को निकाला। now अभी दोनों ट्रेन एक साथ रन हो रही है। क्या ओवरटेक हो रहा है, क्या ओवरटेक हो रहा है, क्या बात है, मजा आ गया। ये हमारी वंदे भारत निकली पुष्पक एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए। सामने जा रही है गोरखपुर एक्सप्रेस जो चलती है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से लेके गोरखपुर के लिए। इसके पीछे देखो लगा है 3 एक्स्ट्रा लोको, घाट सेक्शन है ना, और एक कसारा स्टेशन आ गया। तो फाइनली हम आ पहुंचे दादर। वैसे दादर इसका ऑफिशियली रुकाने का हॉल्ट नहीं है, बट रुक गई थी ट्रेन तो उतर गया। कल्याण के बाद जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो सीधा हॉल्ट अपना है अपना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अभी टाइम हो रहा है 12:21, 10:45 का ऑफिशियल पहुंचाने का टाइमिंग था, पहुंचा रही है 12:22। इतनी लेट आई है ट्रेन। आप सभी को वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर आपको सब्सक्राइब करके जाना। एंड वीडियो के रिलेटेड कुछ अगर आपको क्वेरी है, कुछ पूछना है तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके चलो बाय, मिलते हैं किसी ने फ्रेश वीडियो में।